भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत का विरोध। पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते का विरोध किया है। यूनियन ने इस समझौते पर किसान विरोधी करार देते हुए मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर जनपद की इकाई के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन सौंपा है। किसानों का तर्क है कि अमेरिका अपनी खेती पर भारी सब्सिडी देता है और वहां बड़े स्तर पर मशीनरी की खेती होती है। यदि भारत सोयाबीन, मक्का, गेहूं और दालों का आयात शुल्क घटा दे तो अमेरिका फसलें भारतीय मंडियों में बढ़ जाएंगी, जिससे स्थानीय किसानों को उनकी उपज का सही एमएसपी मिलना संभव नहीं होगा। इसी के साथ किसानों ने आवारा जानवरों को लेकर भी आवाज़ उठाई है। इसी के चलते शहर में गन्ना से भरे लोडेड वाहनों पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। किसानों द्वारा बताया गया कि समस्याओं से निजात नहीं मिली तो जल्द ही आंदोलन होगा। ज्ञापन जो दिया गया है वो अमेरिका से जो हमारे ट्रेड डील का भारत सरकार से जो कानून पास हुआ है उसको लेकर है। सबसे पहले बात तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो कहते हैं कि भारत सरकार के लिए अमेरिका के पूरे पूरे द्वार खोल दिए गए, वो इतना किसान को उलझाकर खोल दिए गए कि यहाँ पर जो हमारे भारत सरकार के किसान हैं उनका इस तरह से दोहन हो जाएगा जैसे कि अमेरिका बहुत बड़ी सब्सिडी अपने अमेरिका किसानों के लिए उत्पन्न कराती है। अमेरिका के किसानों के लिए जो सब्सिडी मिलती है वो भारत सरकार में किसानों के लिए सब्सिडी एक जीरो मापक के हिसाब से है। जैसे कि अगर अमेरिका अपना पैकेट बंद अनाज, जैसे यहाँ पर गेहूं की बिक्री नहीं होगी लेकिन आटे के रूप में वो गेहूं आएगा, और यहाँ पर गन्ने की बिक्री नहीं होगी लेकिन गन्ना यहाँ पर चीनी के रूप में आएगा। वहां पर जितना भी जो भी व्यापार होगा, जैसे आज की 2500 रुपए का हमको गेहूं का रेट मिल रहा है, 2600 रुपए हमको धान का रेट मिल रहा है, आने वाले समय में वो 2500 और 2600 का भाव 1400, 1200, 1300 रुपए की स्थिति में आ जाएगा। और जो प्राइवेट यहाँ पर राइस मिलर वगैरह धान और गेहूं खरीद रहे थे वो किसी न किसी तरह से किसानों का 200-300 के रूप में हम लोग लौट के फिर 2003 में पहुंचने वाले हैं। तो पीलीभीत जिले में गन्ना से भरे जो वाहन आ रहे हैं उनसे 2 मौतें हुई 18 घंटे में, इसके लिए आप लोग क्या करें? मैं तो प्रशासन से इस प्रकार की बहुत ज़्यादा अपील भी करना चाहूँगा और प्रशासन के आगे ये बात भी रखना चाहूँगा कि जो ओवरलोड के वाहन चल रहे हैं उनको अच्छी तरह से चेक करके चलवाया जाए कि अगर उस ट्रक की स्थिति टायर वजन झेलने लायक नहीं है तो उस ट्रक को जब्त करके उसको सीज कर दिया जाए। ऐसे वाहन चल रहे हैं जो किसी भी तरह से कानून के मापक में पास नहीं हो रहे हैं लेकिन फिर भी वो गन्ना को लेकर चल रहे हैं, उनके स्टीयरिंग फेल हो रहे हैं, उनके टायर फट रहे हैं, उसके जरिए यहाँ पर आम जनता की मौत हो रही है। जी, आपके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, क्या पूरा मतलब? ये अभी हमारे केंद्र सरकार द्वारा एक भारत अमेरिका व्यापार समझौता हुआ ट्रेड डील, उसमें अमेरिका जो है जीरो टैरिफ पे अपना जो है खाद्यान्न भारत भेजेगा। जब वो सस्ते शुल्क में यहाँ पर अपना खाद्यान्न भेजेगा तो हमारे देश के किसानों का जो उपज है वो भी औने पौने दामों में बिकेगी। इस समय ही हम लोग बहुत संकट से जूझ रहे हैं। एमएसपी कानून गारंटी के लिए हम मांग कर रहे हैं लेकिन वो आज तक नहीं बनी। उधर अमेरिका का हमारे ऊपर भार थोपा जा रहा है किसानों के ऊपर। ऐसी स्थिति में तो हमारे देश का किसान बर्बाद हो जाएगा, उसकी कमर टूट जाएगी। इसलिए हम उसका पूरा विरोध करते हैं कि अमेरिका द्वारा और भारत का जो समझौता हुआ है उसको रद्द किया जाए। आज पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। अमेरिका का और भारत समझौता जो हुआ व्यापार, उसका पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए और किसानों की विभिन्न समस्याएं हैं। जब तक इन समस्याओं को सरकार समाधान नहीं करती तब तक भारतीय किसान यूनियन इसी तरह से आंदोलन करती रहेगी और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर रहेंगे। हाल में आवारा जानवरों से कई मौतें हुई, उसके लिए क्या? उसके लिए हमने हर बार ज्ञापन में देते हैं कि आवारा पशुओं से किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं, सांडों के आतंक से किसानों की भी जान जा रही है, जंगली जानवरों और बाघों का आतंक बहुत बड़ा पर्याप्त फैला हुआ है जनपद में, उसकी कोई ठोस व्यवस्था नहीं, जंगल की तार फेंसिंग नहीं। उसके लिए हम आवाज़ निरंतर उठा रहे हैं और आवाज़ हमारी नहीं सुनी जाएगी तो इस मामले में भी एक ठोस रणनीति बना के अब की जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन
अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। जी।